अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं आप सबको अपने चैनल द रियल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम। और जैसे कि कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं। अगर हम कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ एन arrangement of physical components in such a manner as to command direct or regulate a system. Regulate itself or another system. ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसके ज़रिए से हम किसी सिस्टम को कमांड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं, या उसके थ्रू किसी और सिस्टम को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को, फिज़िकल कंपोनेंट्स के ऐसे अरेंजमेंट को कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। अब इस कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स हैं। कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स है। एक है आपके पास ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो पहले देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो अगर हम ओपन लूप को देखें तो ये एक ऐसे सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसका जो कंट्रोल एक्शन है वो क्या होता है, आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है। आउटपुट पे कोई उसका डिपेंड नहीं होता। क्या लिख सकते हैं, जो कंट्रोल एक्शन है वो इज़ इंडिपेंडेंट ऑन आउटपुट। तो ये आउटपुट जो है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सिर्फ इनपुट के ऊपर। ये मिसाल आपके पास इस तरह ले सकते हैं, ये आपके पास जीएस है मिसाल, ये आपके पास वाईएस है, ये एक्सएस ले लो। तो ये आपके पास कोई भी सिस्टम है। तो ये जो वाई एस जो आउटपुट है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एक्स एस मतलब सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। आउटपुट का इस जो कंट्रोल एक्शन है वो कंट्रोल एक्शन के ऊपर इस आउटपुट का कोई असर नहीं होगा। ये आपके पास क्या कहलाता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले नंबर पे आपने डिफिनेशन आपको जहन में रखना है। दूसरा ये है कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो लो है। ओपन लूप की एक्यूरेसी लो होती है। और एक तरीके से देखें तो ये बनाने के लिए आसान होता है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये सिस्टम बनाना हमारे लिए थोड़ा आसान है। जनरली ईज़ियर टू बिल्ड। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर ये है आपके पास, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हाई सेंसिटिव है। ये क्या है, हाई सेंसिटिव है ओपन लूप। अच्छा, अगर इसकी वजह इसमें जो है
नॉन लीनियरिटीज़ की वजह से मल फंक्शनिंग आती है, मल्टी फंक्शनिंग आती है। क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटीज़, उसकी वजह से क्या होती है? ओपन लूप सिस्टम में मल फंक्शनिंग होती है। तो ये एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं क्लोज लूप को। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसमें जो आपके पास कंट्रोल एक्शन है वो क्या होता है? कंट्रोल एक्शन होता है जी आपके पास डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। ऐसे ड्रा कर सकते हैं। आपका कोई सिस्टम है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आउटपुट है, या आपके पास इनपुट है। तो इसमें क्या होता है? फीडबैक वाला प्रोसेस होती है। कोई भी चीज़ आपके पास फीडबैक हो सकती है। तो आप क्या कह सकते हैं? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो आउटपुट है वो फीडबैक होके यहाँ वापस आता है। तो जो लास्ट में जो आपके पास आउटपुट आता है वो इस आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड है। जो कंट्रोल एक्शन होता है वो आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड होता है, और साथ जो इनपुट आ रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। सिंपल है प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई होती है। क्लोज लूप की एक्यूरेसी हाई होती है, और सेंसिटिविटी इसकी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। सेंसिटिविटी लो होने की क्या वजह है? क्योंकि ये कंट्रोल एक्शन उसका फीडबैक, जो फीडबैक सर्किट है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसकी सेंसिटिविटी लो हो जाती है। तीसरा नंबर ये है कि तीसरे नंबर पर अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी बैंडविड्थ है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या है? इंक्रीज़ बैंडविड्थ, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और फीडबैक की वजह से इसमें क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं? ऑसिलेशन। क्या प्रोड्यूस होती हैं? ऑसिलेशन, जिसकी वजह से ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो इनस्टेबल हो जाता है। इनस्टेबल जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है वो इनस्टेबल होता है, उसमें ऑसिलेशन आती है। तो ये आपके पास कंट्रोल सिस्टम और उसकी जो टाइप्स हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और उसकी डेफिनेशन थी। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेट कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बेशक आप पोस्ट कर दें, ताकि मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बाद में आंसर कर सकूं। ये वीडियो आप जितना हो सके शेयर करें, ताकि और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और जो आप प्रेस करेंगे आप लास्ट में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अल्लाह हाफिज़।